નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેનો સત્ર 1 ની અંદર આવતા પુનરાવર્તન 2 વિષય શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરો। तो चलो मित्रों, હવે શરૂ કરીએ પુનરાવર્તन 2। प्रश्न एक, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़े और उस विषय पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाओ। तो चलिए हम बनाते हैं 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, समय धन से भी अधिक मूल्यवान क्यों है? दूसरा, समय के सदुपयोग से क्या लाभ होता है? तीसरा, समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चलिए वर्गीकृत करते हैं। संज्ञा में आएंगे पर्वत, नदी, सूरत, बाल, नर्मदा और भारत। सर्वनाम में आएगा उसको, तुम्हें, हम, और विशेषण होगा मीठा, सुंदर, बड़ा और मेहनती। चलिए अब इसके वाक्य बनाते हैं। पर्वत, मेरा गांव सह्याद्री पर्वत की तलहटी में है। नदी, हमारे गांव के पास गंगा नदी बहती है। सूरत, एक अच्छा शहर है। बाल, काले बाल अच्छे लगते हैं। नर्मदा, नर्मदा नदी पर कई बांध बनाए गए हैं। भारत, भारत मेरा देश है। अब सर्वनाम के बनाते हैं। उसको, आपने उसको क्या दिया? दूसरा, तुम्हें, मैंने कई पत्र लिखे, हम कुछ करके दिखाएंगे। मीठा, शरबत बहुत मीठा है। सुंदर, आपकी रचना सचमुच सुंदर है। बड़ा, हमारे घर के सामने एक बड़ा पेड़ है। मेहनती, मेहनती आदमी कभी भूखा नहीं मरता। प्रश्न 3, कोष्टक में दिए गए अवयवों को सही स्थान पर रखिए। तो मोनिका धीरे धीरे खाना बना रही थी। हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है। दिन भर यहां वहां देखा। शिक्षक ने विद्यार्थी की ओर देखकर कहा, काम अधिक करो, बातें कम। बिल्ली अभी बाहर निकल गई। प्रश्न 5, मौखिक उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न, आपके परिवार में से आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है, क्यों? तो मेरे परिवार में से मुझे अपनी दादी जी सबसे ज्यादा पसंद है। दादी जी बहुत शांत और सरल स्वभाव की है। वे एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, इसलिए आज भी वे बहुत अनुशासन प्रिय है। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के उनके प्रिय विषय है। दादी जी के कारण ही मुझे कई ट्यूशन लेने की नहीं जाना पड़ता। वे घर पर ही बड़े प्रेम से मुझे पढ़ाती है। मुझ में जो अच्छी आदतें हैं वे सब मेरी दादी जी के ही कारण है। महापुरुषों की कहानियां सुनाकर वे मुझे उनकी तरह बनने के लिए प्रेरित करती है। उनकी जिंदा दिली के कारण घर के वातावरण में बड़ी रौनक बनी रहती है। जब वे कहीं जाती है तब मुझे बहुत सूनापन लगता है, इसलिए परिवार में मेरी पसंद की व्यक्ति दादी जी ही है। दूसरा है, आपके गांव शहर के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। तो मेरे गांव का नाम सरदारपुरा है। यह रूपा नदी के किनारे बसा है। गांव की आबादी लगभग 5000 है। इनमें अधिकतर लोग किसान हैं। हमारा गांव प्रगतिशील है। यहाँ अनाज की बड़ी मंडी है। मंडी के कारण किसानों के उत्पादन अच्छे दामों में बिक जाते हैं, इसलिए गांव के किसान हर तरह से सुखी है। गांव में एक विद्यालय है, इसमें एसएससी तक की पढ़ाई होती है। गांव की पंचायत ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति के लिए अच्छे प्रयत्न किए हैं। वृक्षारोपण की प्रवृत्ति के कारण हमारा गांव हरा भरा नंदनवन जैसा लगता है। तीसरा प्रश्न, आपके पसंद हो ऐसी फिल्म का नाम बताकर संक्षेप में कहानी लिखिए। तो मेरी पसंद की फिल्म है तारे जमीन पर। उसकी कहानी देखे तो इसमें 10-12 वर्ष का एक विद्यार्थी है। उसको स्कूल की पढ़ाई में रुचि नहीं है। चित्रों या कलाकृतियों के प्रति उसका अधिक आकर्षण है। एक अध्यापक पढ़ाई में उस विद्यार्थी की अरुचि का पता लगाता है। उसकी रुचि मालूम होने पर वह उसे चित्र बनाने के लिए देता है। धीरे धीरे चित्रकला में उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है। बाद में उसी एकाग्रता का उपयोग पढ़ाई में कर वह एक अच्छा विद्यार्थी बन जाता है। तीसरा है, यदि सूरज न निकले तो क्या होगा? तो यदि सूरज न निकलता तो यह दुनिया ही नहीं होती।
यदि सूरज न निकलता तो सुबह न होती और हमें पक्षियों का कलरव सुनने को न मिलता। धरती पर प्रकाश भी न होता, धरती पर अंधेरा ही छाया रहता। धरती पर वनस्पति मुरझा जाती, फूल फल पर बुरा असर पड़ता। सूरज न निकलने पर वर्षा भी नहीं होती, खेतों में फसलें नहीं लहलहाती। जब जल और अन्न न होता तो यह जीव सृष्टि भी नहीं होती। पांचवा, यदि आप गांव के सरपंच होते तो क्या करते? तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં મેં એક નમૂનારૂપ જવાબ લખ્યો છે। જો તમને આ જવાબ પસંદ આવે તો તમે આ જવાબ લખી શકો, અથવા તો તમે જો તમારી જાતે લખવા માંગતા હોય તો તમારા ગામના સરપંચ તમે બન્યા હોય તો તમે શું કરો તેના વિશે પણ તમે લખી શકો છો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણું પુનરાવર્તન 2 છે તે પૂરું થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્નો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ પ્લે સ્ટોરમાં જઈ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।